हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल के विभेद करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एल्कोहल के प्रिपरेशन तथा उसके रासायनिक गुण, सभी रासायनिक समीकरणों को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विभेद करने की विधियाँ। हम कैसे अलग अलग पहचानेंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत आता है, तृतीयक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके विभेद करने की तीन विधियां हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला है ऑक्सीकरण विधि, जिसे ऑक्सीडेशन मेथड कहा जाता है। दूसरा है विहाइड्रोजनीकरण विधि और तीसरा है ल्यूकास परीक्षण। दोस्तों ल्यूकास परीक्षण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्कोहल के परीक्षण का, ल्यूकास परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इन सभी तीन मेथड को, एक मेथड और होता है, इसे विक्टर मेयर विधि द्वारा एल्कोहल का विभेद किया जाता है। लेकिन हम लोग तीन ही मेथड पढ़ेंगे क्योंकि ये तीन मेथड बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहला विधि है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्याग करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। ऑक्सीडेशन में पहला नंबर हम लोग बात करेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। दोस्तों जो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, यानी कि दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, प्राथमिक एल्कोहल में जैसे आपका आता है CH3 CH2OH, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, यानी इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। इसी तरह आपका हो सकता है CH3 CH2 CH2 और OH। तो दोस्तों यह भी है जो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यह भी आपका प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, यह भी आपका प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। यानी कि दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल के पहचानने की सबसे सरल तरीका है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH जो समूह है, OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। उसी प्रकार हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यह कार्बन एक कार्बन के साथ कनेक्ट है यानी कि जुड़ा हुआ है, तो यह भी आपके प्राथमिक एल्कोहल है। इसी तरह से अगर इसके बारे में बात की जाए तो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह भी प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम अगर IPSC नाम, IPAC नाम की बात करेंगे, IP का मतलब होता है IPSC नाम। तो दोस्तों इसमें कार्बन की सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, मेथ एथ, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़दीक होता है, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2, मेथ एथ और प्लस OH के लिए आल शब्द जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से इसके अगर नाम की बात की जाए तो मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोप प्लस आर, प्रोप प्लस एन प्लस आल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल इसका IPSC नाम हो जाएगा। इसी तरह से इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूट प्लस एन प्लस आल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये तो आपका नाम हो गया, IPSC नाम हो गया। अगर इसके सिंपल नाम की बात की जाए, सिंपल नेम मतलब SN का मतलब सिंपल नेम की अगर बात की जाए तो इसका नाम होता है मेथ एथ, यानी कि दोस्तों एथिल और OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम की जाए 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन से प्रोप होता है, यानी कि दोस्तों एल्किल ग्रुप के अंतर्गत इसे जोड़ते हैं तो प्रोपिल एल्कोहल, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। और तीसरा नंबर है, इसमें कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन से होता है ब्यूटिल एल्कोहल,
ब्यूटिल एल्कोहल। तो आप समझ चुके हैं कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे और उसका आईपीएक नेम कैसे निकाला जाता है और उसका सिंपल नेम कैसे निकाला जाता है, आप देख चुके हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग विभेद करने का यानी कि अलग अलग पहचानने का तरीका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल को कैसे हम अलग करेंगे। यानी दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड में चेंज होता है और पुनः जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 की अगर बात की जाए, अगर यही लिया जाए एग्जांपल, जैसे है आपका CH3 फिर CH2 फिर OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। इसका अगर ऑक्सीकरण करेंगे यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर ऑक्सीकरण हमें करना है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन लिया जाता है, तो जब ऑक्सीकरण करेंगे तो दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होता है, यहाँ से एक H रिमूव करते हैं, एक H यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो 2 H और एक ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। अब दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ से CH3, यहाँ पर CH बचेगा फिर O, यानी कि दोस्तों CH3CHO। अब हमें पुनः इसका ऑक्सीकरण करना है, मतलब पुनः ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन को हम तीर के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सेम प्रक्रिया यहाँ होगा, ऑक्सीजन एक ग्रहण कर लेगा तो यहाँ से बना लेगा CH3COOH। यानी कि दोस्तों इसके पहचानने का तरीका है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का सबसे पहले अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, अगर पुनः उसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं, इसका दोस्तों नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण किया गया है तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एसिटेल्डिहाइड, सिंपल नेम लिखा जा रहा है एसिटेल्डिहाइड। और इसी तरह से दोस्तों ये आपका हो जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है ये आपका आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जिसमें COOH ग्रुप जुड़ा होता है वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आप इतना पॉइंट देख सकते हैं। और जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है एल्कोहल क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तब वह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा पुनः उसका ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि दोस्तों इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है कि जब प्राथमिक एल्कोहल का सर्वप्रथम अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो वह एल्डिहाइड के यौगिक में चेंज हो जाता है और पुनः उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर इसी तरह से और भी अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, ये आपका था एथिल एल्कोहल लिए थे, इसका ऑक्सीकरण किए तो एसिटाल्डिहाइड में चेंज हुआ, पुनः ऑक्सीकरण किए तो एसिटिक अम्ल में चेंज हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आपका प्रोपिल एल्कोहल है, जैसे फर्स्ट नंबर एल्कोहल कर लेते हैं यानी कि A नंबर कर लेते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए प्रोपिल एल्कोहल अगर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर है आपका CH3 फिर CH2 फिर CH2OH। इसका दोस्तों अगर ऑक्सीकरण करेंगे यहाँ पे ही लेते हैं तो यहाँ से H2O हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक H और एक H यहाँ से H2O निकल गया। अब क्या बचेगा CH3 फिर CH2 फिर यहाँ से आपका CHO, प्रोपेनॉल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। अगर पुनः इसका क्या करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे तो दोस्तों यहाँ से CH3
फिर CH2, फिर COOH, यानी कि दोस्तों इसका नाम था प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम था प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम था। और दोस्तों चेंज हो गया प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड में चेंज हो गया और पुनः उसका जब ऑक्सीकरण किया गया तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया है और यहाँ पर प्रोपेनल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड के यौगिक में चेंज हो जाता है। तो पहला नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राथमिक एल्कोहल का हम कैसे विभेद करेंगे, तो दोस्तों इसमें याद क्या रखना है, पहला चीज़ याद रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, पहला बात। और दूसरी बात याद रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल का जब सर्वप्रथम ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड के यौगिक में चेंज हो जाता है और पुनः उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट द्वितीयक एल्कोहल की तरफ। अब दोस्तों बात करेंगे द्वितीयक एल्कोहल को कैसे हम विभेद करते हैं। तो दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल सबसे पहले आइए समझते हैं क्या होता है। द्वितीयक एल्कोहल में दोस्तों अगर बात की जाए जैसे CH3 है, CH2 है, फिर दोस्तों यही से हम जोड़ देते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर CH है और यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और यहाँ से जोड़ देते हैं आपका CH3, यानी कि दोस्तों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप होता है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन दो कार्बन के साथ कनेक्ट है, पहला नंबर यहाँ पर कनेक्ट है, दूसरा नंबर यहाँ पर है, दो कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो इस प्रकार के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। अगर इससे सिंपल अगर बात की जाए जैसे आपका यह भी आता है CH3, फिर दोस्तों CH यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और यहाँ पर हो जाता है CH3, तो दोस्तों यह भी एक प्रकार का द्वितीयक एल्कोहल है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वह कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह भी एक प्रकार का द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों दो ही एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे सिंपल ये वाला ये आपका है, इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपिल। इसका नाम हो जाता है आइसो, यानी कि CH के साथ अगर दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि CH के साथ दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आइसो टर्म यूज किया जाता है और मेथेथ प्रोप, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल और OH का मतलब होता है एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और दोस्तों इसके नाम की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका नाम हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़दीक होता है। तो दोस्तों यही कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो N और प्लस इसके लिए OH के लिए आल शब्द जोड़ते हैं, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि दूसरे नंबर पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर 2 ऑल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वह कीटोन वाले यौगिकों में चेंज हो जाता है। कीटोन वाले यौगिकों को कैसे पहचानेंगे, उसमें Cu ग्रुप जुड़ा होता है, C के साथ जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। जैसे आइए सबसे सिंपल एग्जांपल यही बात करते हैं, जैसे आपका है CH3 CH और दोस्तों यहाँ से आपका OH जुड़ा हुआ है और यहाँ से है आपका CH3, यानी कि दोस्तों ये आपका है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एक यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिमूव करते हैं और एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाता है H2O और दोस्तों यहाँ से आपका बचता है CH3, फिर यहाँ से ऐसे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3। इस टाइप भी हम इसको लिख सकते हैं या लिखने का तरीका आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 फिर C, फिर यहाँ से आपका CH है, फिर यहाँ से आपका OH जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका CH3 है। यानी कि दोस्तों एक हाइड्रोजन A रिमूव किया गया है, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा H2O। अब जो बचेगा ही आपका, यानी कि दोस्तों जिसमें CO ग्रुप जुड़ा होता है वह आपका आता है कीटोन के अंतर्गत, यह आता है कीटोन की कैटेगरी में रखा गया है। और दोस्तों इसका सिंपल नाम हो जाता है एसीटोन, एसीटोन।
और इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो दोस्तों इस तरह हम देख लिए कि द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो वह कीटोन वाले यौगिकों में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया गया है तो एसीटोन वाले यौगिकों में चेंज हो गया है। तो इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, जब द्वितीयक एल्कोहल के यौगिकों का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, तब वह कीटोन वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। और प्राथमिक एल्कोहल का हम लोगों ने देखा था कि प्रथम बार किए थे तो एस्टल्डिहाइड वाले यौगिकों में, एल्डिहाइड वाले यौगिकों में, और दूसरी बार जब दोस्तों हम लोगों ने किया था तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले यौगिकों में चेंज हो चुके हैं। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, ये आपका है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है। अगर इसी में दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले, जैसे आपका है 2-ब्यूटेनॉल, जैसे CH3 फिर CH2 और यहाँ से लिख सकते हैं CH और यहाँ से जोड़ देते हैं CH3 और यहाँ से आपका OH है। इसी पॉइंट को हम लोग लिखे हैं। जब इसका दोस्तों करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाता है H2O और दोस्तों यहाँ से CH3 फिर CH2 फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, यह आपके कीटोन वाला यौगिकों में चेंज हो गया। अब दोस्तों इसका नामकरण करेंगे या इसको लिखने का तरीका इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर दोस्तों यहाँ से CH3। अब दोस्तों इसका नामकरण करेंगे, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कीटोन ग्रुप CO ग्रुप नज़दीक होता है, तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, प्लस सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़ा है तो एन, और प्लस दोस्तों CO ग्रुप के लिए ओन शब्द जुड़ा जाता है तो दूसरे कार्बन पर है तो 2 ओन हो जाएगा। अब इसका नाम जोड़ करके लिख सकते हैं 2-ब्यूटेनोन, 2-ब्यूटेनोन इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वह कीटोन में चेंज हो जाता है, और जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो सबसे पहले एल्डिहाइड में चेंज हो जाता था और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो इतना पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे आपका तृतीयक एल्कोहल के कैटेगरी में आता है CH3, फिर आपका C है, फिर यहाँ से CH3, फिर दोस्तों यहाँ से CH3 और यहाँ से OH, यानी दोस्तों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है वह कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल के कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों इसके अगर नाम की बात की जाएगा तो इसका नाम हो जाता है, एक शब्द जुड़ते हैं नियो, यानी कि दोस्तों अगर कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है तो वहाँ पर नियो टर्म यूज किया जाता है। अगर कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ पर आइसो टर्म यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है, तृतीयक एल्कोहल है, नियो, और 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, और OH का मतलब होता है एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल का तो ऑक्सीकरण होता नहीं है, लेकिन प्रबल अम्लीय माध्यम के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। तो दोस्तों अगर सिंपल साधारण तरीका से अगर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होता है, बल्कि प्रबल अम्लीय माध्यम के द्वारा इसका दोस्तों ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले यह कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका। दोस्तों अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो दोस्तों नियो ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। यह आपका होता है तृतीयक ब्यूटिल, यानी कि दोस्तों इसका दूसरा नाम अगर लिखना चाहे तो 3 कार्बन यानी 1 2 3 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल भी इसका नाम हम
लिख सकते हैं, यानी कि टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो दोस्तों अगर इसके समीकरण की बात की जाए, जैसे आप कह लेते हैं CH3, फिर C, फिर यहाँ पर CH3, फिर CH3 और दोस्तों यहाँ से है आपका OH, इसका हमें ऑक्सीकरण करना है। तो दोस्तों इस समीकरण को आपको याद रखना होगा। इसमें 12 ऑक्सीजन लेना पड़ता है, 12 ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा 2 लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या बनता है, एसीटोन बनता है, जैसे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, एसीटोन मतलब कीटोन वाला यौगिक बनेगा। फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला यौगिक, यानी कि दोस्तों CH3, फिर COOH, और फिर दोस्तों इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है, यानी कि दोस्तों 3CO2 हो जाएगा और प्लस 5H2O हो जाता है। और दोस्तों इस समीकरण को देखेंगे तो बैलेंस समीकरण है। और दोस्तों इसमें याद रखना है कि जो कीटोन वाला यौगिक मिला होगा चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला यौगिक मिला होगा, यानी कि मूल यौगिक से एक कार्बन कम होता है। लेकिन हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में इसके पिछले पार्ट में से द्वितीयक एल्कोहल में देखा था कि जितने कार्बन इधर थे उतना कार्बन इधर था, यानी कि एल्डिहाइड में प्राथमिक एल्कोहल में भी बात की जाएगा तो सेम कार्बन इधर भी था और इधर भी था। लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है कि मूल कार्बन से कार्बन की संख्या कम हो जाती है। दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें कार्बन की संख्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 ही कार्बन है, यहाँ भी 1 2 कार्बन है, यानी कि मूल कार्बन की अपेक्षा इसमें कार्बन की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस समीकरण को आपको याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, बल्कि प्रबल अम्लीय माध्यम के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों इसमें नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें मूल कार्बन की अपेक्षा कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, यानी कि मूल कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है दोस्तों, जहाँ यहाँ पर 4 कार्बन था तो दोस्तों यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यानी कि मूल कार्बन की अपेक्षा इसमें कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीकरण के विधि में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में हम लोगों ने देखा कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता था तो सर्वप्रथम वह एल्डिहाइड के यौगिकों में चेंज होता था, पुनः ऑक्सीकरण करते थे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता था। दूसरा हम लोगों ने देखा द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है तृतीयक एल्कोहल दोस्तों अगर देखेंगे तो साधारण परिस्थितियों में वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, बल्कि उसे जब प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत किया जाता है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, फिर कीटोन देते हैं और मूल कार्बन की अपेक्षा कार्बन परमाणु की संख्या में कमी हो जाती है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण की विधि के द्वारा कैसे हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को हम लोग विभेद कर पाएंगे। तो पहला इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को हम लोगों ने कैसे अलग अलग विभेद किया। अब देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण
हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा। दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण विधि क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना होता है। दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण विधि में हमें उत्प्रेरक के रूप में कॉपर यूज करना है और इसमें टेम्परेचर रहेगा 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी दोस्तों अगर प्राथमिक एल्कोहल तथा द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन वहां पर निकलता है जब कॉपर की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल में दोस्तों अगर देखा जाएगा तो उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है बल्कि निर्जलीकरण होता है, उसमें वाटर रिमूव होता है। तीनों में यही डिफरेंट होता है, ये देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल में जैसे लेते हैं आपका है CH3, फिर CH2, फिर आपका है OH, CH3 CH2OH। दोस्तों इसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर कॉपर लिया जाता है और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, CH3, फिर CHO और प्लस दोस्तों कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। निकालने का तरीका देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से H2 निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, CH3, फिर यहाँ से CH, फिर यहाँ से O, CHO। यानी दोस्तों एल्डिहाइड वाला यौगिक है। स्पेशल अगर इसका नाम देखा जाएगा तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। और प्लस इसका क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। तो दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है बिना हाइड्रोजन के, उसमें हाइड्रोजन रिमूव करना होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। द्वितीयक एल्कोहल, दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल में देखते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वह कार्बन जो होता है दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है। जैसे CH, फिर यहाँ से आपका OH है और यहाँ से हो जाता है CH3। अगर वह दो कार्बन के साथ कनेक्ट है तो इस प्रकार के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। इसमें भी उत्प्रेरक रूप में कॉपर हमें यूज करना है, कॉपर और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो दोस्तों एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो H2 निकलेगा। बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ से CH3, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा CH3। हालांकि इस रिएक्शन को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का विभेद कैसे किया जाता है, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना जरूरी है। हालांकि रासायनिक समीकरण में इन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कीटोन हो जाएगा और इसका स्पेशल नाम हो जाता है एसीटोन। और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया को भी कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण विधि हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल और OH का मतलब होता है एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण किया गया तो वहाँ पर एसीटोन प्राप्त हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में। तृतीयक एल्कोहल, दोस्तों तृतीयक एल्कोहल के बारे में अगर बात की जाएगा तो जैसे आपका है CH3 हो गया, फिर C और यहाँ भी आपका जुड़ा हुआ है CH3, फिर यहाँ से आपका OH है CH3। तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वह आपका होता है तृतीयक एल्कोहल। इसका नाम अगर लिखना चाहे तो दोस्तों इसका हो जाएगा तृतीयक तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल, या इसको हम लिख सकते हैं न्यू ब्यूटील एल्कोहल। दोस्तों इसका भी अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो इसमें कॉपर और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वह उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर दोस्तों इसमें देखा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 2 है,
क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास 1 हाइड्रोजन है। तीसरा अगर देखेंगे तृतीयक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, क्या उसके पास हाइड्रोजन परमाणु है? नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों की ज़रूरत होती है, तभी हाइड्रोजन गैस को हम लोग मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अब इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु से रिमूव होगा, या तो इस कार्बन के साथ रिमूव होगा, या तो इस तो एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर लिखना चाहे तो CH2 यहाँ CH लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों H और यहाँ से OH निकल जाता है H2O। अब दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, CH3, फिर C यहाँ पर CH2, फिर दोस्तों यहाँ पर CH3। अब दोस्तों बैलेंस करने के लिए कार्बन की बैलेंस कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 नहीं है, 2 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, 3 ही है। 4 करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना होगा, और प्लस दोस्तों H और OH मिलकर के क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, जो जल होता है। और दोस्तों यह आपका एल्कीन वाला यौगिक मिला है जिसका नाम होता है मेथ एथ प्रोप, यानी कि दोस्तों अगर इसके नाम की अगर बात की जाए तो इसका सिंपल नाम होता है आइसोब्यूटेनॉल, यानी कि ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन इसका साधारण नाम हो जाता है आइसोब्यूटिलीन। या इसका IPSC नाम दोस्तों अगर देखेंगे तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2, यानी कि दोस्तों नज़दीक से करते हैं 1, जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक होता है 1 2 3, यानी कि मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरे पर C ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल मेथेथ प्रोप, यानी कि प्रोपीन, प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विहाइड्रोजनीकरण विधि में तीनों को अलग अलग कैसे पहचानेंगे। प्राथमिक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड वाले यौगिकों में, जैसे एथिल एल्कोहल का जब किया गया तो एस्टिल्डिहाइड वाले यौगिकों में चेंज हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था कि द्वितीयक एल्कोहल में जब हम लोगों ने इसका क्या किया, विहाइड्रोजनीकरण किया तो एसीटोन यानी कि कीटोन वाले कैटेगरी में चेंज हो गया। और तीसरा नंबर तृतीयक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण किया गया तो यह आपका एल्कीन वाले यौगिकों में परिवर्तित हो गया। तो इस पॉइंट को अगर नोट करना चाहे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण कापर तथा 300 सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है, 300 सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है, तब एल्डिहाइड कामा कीटोन तथा एल्कीन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल तीनों का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो यहाँ पर क्रमशः क्या क्या मिलता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल का कैसे विभेद करेंगे, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। तो दोस्तों ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो दोस्तों जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड, यानी कि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और प्लस ZnCl2 के मिश्रण को ही कहा जाता है ल्यूकेस अभिकर्मक, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकेस अभिकर्मक कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अगर देखेंगे ल्यूकास अभिकर्मक में अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों जब एल्कोहल का
एल्कोहल मतलब ROH का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ JnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है, H2O यानी कि RCl बनेगा, RCl और प्लस यहाँ से जल बनता है, यानी कि दोस्तों एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। आपका ये आपका एल्कोहल वाला यौगिक है, एल्कोहल वाला यौगिक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम दोस्तों लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों यह आपका जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का क्रम सबसे पहले किसका होता है, तृतीयक एल्कोहल का। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम, यानी कि दोस्तों एल्कोहलों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका जो अभिक्रियाशीलता करता है तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होता है। फिर इसके बाद आएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल, फिर तीसरा नंबर आता है तृतीयक यानी कि दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल, फिर लास्ट में आता है प्राथमिक एल्कोहल। यानी कि दोस्तों इसमें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम देखा जाएगा तो तृतीयक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, द्वितीयक एल्कोहल, इसके बाद प्राथमिक एल्कोहल आएगा। तो दोस्तों ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, जब हम तृतीयक एल्कोहल वाले यौगिकों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक को डाला जाता है तो 20 से 30 सेकेंड बाद ही धुंधलापन हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं तृतीयक एल्कोहल है, यानी कि 20 से 30 सेकेंड बाद अगर वह विलयन धुंधलापन हो जाएगा यानी कि गदला हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं कि यह आपका आएगा तृतीयक एल्कोहल के अंतर्गत। और दूसरा द्वितीयक एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, ये सब साधारण परिस्थिति में किया जाता है, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल में दोस्तों ल्यूकास अभिकर्मक को जब डालते हैं तो 4 से 5 मिनट बाद विलयन धुंधला हो जाता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह द्वितीयक एल्कोहल है। और तीसरा नंबर प्राथमिक एल्कोहल साधारण परिस्थितियों में जब वो उसमें ल्यूकास अभिकर्मक को डाला जाता है तो वह क्या हो जाता है, धुंधलापन नहीं होता है, यानी कि हम लोग समझ जाएंगे कि विलयन हमेशा पारदर्शी ही बना रहता है। धुंधलापन का मतलब होता है गदलापन, यानी कि गंदा हो जाता है पानी। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल में साधारण परिस्थितियों में ल्यूकास अभिकर्मक को डालते हैं तो विलयन धुंधलापन नहीं होता है, अर्थात विलयन पारदर्शी बना होता है। तो इस कंडीशन के आधार पर हम लोग समझ जाते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को अलग अलग कैसे हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर देते हैं, यानी कि दोस्तों या इस पॉइंट को लिखेंगे, जब तृतीयक एल्कोहल के यौगिकों में ल्यूकास अभिकर्मक मतलब HCl प्लस ZnCl2 मिलाने पर 20 से 30 सेकेंड यानी कि 20 से 30 सेकेंड बाद विलयन धुंधला हो जाता है तथा द्वितीयक एल्कोहल में ल्यूकेस अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2 मिलाने पर 4 से 5 मिनट
बाद विलयन धुंधला हो जाता है, मिनट बाद विलयन धुंधला हो जाता है। जबकि प्राथमिक एल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ल्यूकास अभिकर्मक से परिस्थितियों में ल्यूकेस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। अतः विलयन पारदर्शी बना रहता है। तो दोस्तों यही आपका 3 कंडीशन था। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण, तीसरा होता है आपका ल्यूकेस परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है, जब एल्कोहल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्रक्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड और प्लस जल निकलता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि जो एल्कोहलों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है, तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, इसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। और दोस्तों तृतीयक एल्कोहल में जब ल्यूकास अभिकर्मक, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। जब तृतीयक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डाला जाता है तो वह 20 से 30 सेकेंड बाद ही विलयन धुंधलापन हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि यह आपका तृतीयक एल्कोहल है। और दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल में जब ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाता है तो 4 से 5 मिनट बाद विलयन धुंधलापन हो जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि आपका द्वितीयक एल्कोहल है। और जब प्राथमिक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाता है तो वह साधारण परिस्थितियों में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों हम समझ जाते हैं कि यह विलयन प्राथमिक एल्कोहल है और इस कंडीशन में जो विलयन होता है पारदर्शिता बना रहता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल को कैसे अलग अलग विभेद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।